जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां कम्यूटेशन को लेकर हैं, कुछ फॉर्म आए हैं कम्यूटेशन पे और कुछ जजमेंट है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ जानकारियां OROP 3 से जुड़ी हुई हैं, कुछ नई जानकारी आई है, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां एंट्री लेवल पे के एरियर पे हैं, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। और दोस्तों, कुछ जानकारियां कुछ नए लेटर आए हैं वेलफेयर के, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। एक लेटर निकला था पहले जिसमें बताया जा रहा था कि जिन्होंने युद्ध में भाग लिया है उनको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, उसके पर भी एक जानकारी आई है, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। सबसे पहली जानकारी है कम्यूटेशन को लेकर। दोस्तों, ये यहाँ पे जजमेंट मैंने लगा रखे हैं 1, 2, 3, 4, और दोस्तों ये सारे जजमेंट है कम्यूटेशन पे। पेंशनर के फेवर में ये सारे जजमेंट गए हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक फॉर्म निकल रखा है कम्यूटेशन का, ये वाला, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये फॉर्म भरकर आप स्पर्श PCDO को दीजिए तो आपकी जो आगे की रिकवरी है कम्यूटेशन की वो रोक दी जाएगी पेंशन में से, या फिर आपका पीरियड कम कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म दिखाया गया है इसमें कुछ जजमेंट का रेफरेंस भी दे रखा है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। जैसे कि राम स्वरूप जिंदल जी का एक जजमेंट है, उसका रेफरेंस दे रखा है। फिर भारत सरकार का एक पुराना लेटर है कम्यूटेशन की टेबल का पुराना, उसका भी रेफरेंस दे रखा है। यानी सब चीज इसमें बता रखी है कि अगर आप ये फॉर्म भरकर देते हैं तो आगे की आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी कुछ जजमेंट के बेस पर। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, भले ही आप ये फॉर्म भरकर स्पर्श PCDO को देते हैं लेकिन आपकी रिकवरी बंद नहीं होगी। आपकी रिकवरी बंद नहीं होगी, ना ही आपका पीरियड कम होगा, क्योंकि अभी भारत सरकार ने अभी ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है कि सभी पेंशनर की रिकवरी बंद कर दी जाए या फिर उनका पीरियड कम कर दिया जाए, 15 साल से घटाकर 10 साल 11 साल कर दिया जाए। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। दोस्तों, ये है प्रूफ। एक पेंशनर थे जिन्होंने फॉर्म भरा और भेजा स्पर्श PCDO रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड की तरफ से जवाब आया कि हम आपका पीरियड कम नहीं कर सकते, 15 साल से घटाकर 10 साल 11 साल नहीं कर सकते, आपकी रिकवरी नहीं बंद कर सकते, क्योंकि अभी भारत सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। फिर दोस्तों, रिकॉर्ड ने बताया कि जो कोर्ट केस कर रहे हैं कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कराने के लिए, वो जो कोर्ट केस कर रहे हैं सिर्फ उसका फायदा उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जो कोर्ट केस कर रहे हैं, हर एक को उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। रिकॉर्ड ने यहां पे क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, ये आप पर डिपेंड है कि आप ये फॉर्म भरकर भेजना चाहते हैं या फिर नहीं भेजना चाहते हैं। आप रिप्लाई के तौर पे आप ये फॉर्म भरकर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं PCDO स्पर्श रिकॉर्ड से, लेकिन जवाब आपके पास इसी तरीके का आएगा जो मैंने आपको यहां पे दिखाया। अगर आपको रिकवरी बंद करानी है या फिर पीरियड कम कराना है तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। आपके आगे की रिकवरी बंद हो पाएगी या फिर स्टे लग पाएगा और पीरियड कम आपका हो पाएगा। तो आप कोर्ट केस करिए, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। अब काफी पेंशनर्स कहते हैं कि हम कोर्ट केस क्यों करें, हम क्यों करें, अगर भारत सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है तो क्या हम अपना पैसा वकीलों को दें, कोर्टों को दें, ऐसा पेंशनर कहते हैं। दोस्तों, अब मैं भी क्या करूं, मैं भी आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार लेटर निकाल ही नहीं रही है, ना नोशनल इंक्रीमेंट पे निकाल रही है, ना कम्यूटेशन पे निकाल रही है। तो दोस्तों, फिर आपको फायदा कैसे मिलेगा। अब पता नहीं भारत सरकार कब निकालती है वो लेटर, और पेंशनर्स को जल्दी भी है कि उन्हें जो नुकसान हो रहा है उसे बंद किया जाए। तो इस वजह से पेंशनर कोर्ट केस कर रहे हैं और फैसला अपने हक में ले रहे हैं। जब तक कि भारत सरकार का कोई लेटर नहीं आता सभी पेंशनर के लिए, जब तक आप कोर्ट केस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काम आप कर सकते हैं अगर आपको फायदा लेना है जल्दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से 6 अगस्त 2024 का। इसका सब्जेक्ट है AFD पोर्टल अंडर अपग्रेडेशन। दोस्तों, जैसा आपको पता है एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है AFD की, सामान की, जहां से आप खरीदते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, इस साइट पर कुछ काम चल रहा है, कुछ अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, कुछ चीजें अपडेट हो रही हैं, इसलिए दोस्तों अभी यह साइट बंद कर रखी है
और दोस्तों इसमें बताया द टेंटेटिव डेट फॉर रिजम्पशन ऑफ सर्विस इज 19 अगस्त 2024, यानी 19 अगस्त 2024 तक हो सकता है कि वेबसाइट ठीक हो जाए, सही काम करने लगे। तो इन्होंने ये सबको एक मैसेज दिया है, जितने भी सीएसडी के बेनिफिशियरी हैं, जितने भी पेंशनर्स हो गए या फिर जो जवान हो गए, उनको ये समझाया है कि आप 19 अगस्त तक वेट करें, हो सकता है कि 19 अगस्त तक ये वेबसाइट ठीक हो जाए एएफडी की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यहां पर ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी ने एक मैसेज दिया है OROP3 पर, और एक और मैसेज दिया है जो पहले एक लेटर निकला था जिसमें बताया गया था कि जो पेंशनर 1965 की लड़ाई लड़े हैं या फिर 1971 की लड़ाई लड़े हैं, उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों इस लेटर के बारे में ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी ने बताया कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए आप अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करें। जब भारत सरकार कुछ और चीजें नहीं दे रही तो फिर 15 लाख रुपए कैसे दे देगी, ये यहां पे सवाल खड़ा कर रहे हैं ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी। वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सोशल मीडिया पे मची उथुल पुथुल। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं वो झूठी हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यहां पे ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी कह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं ये, सबसे पहले 1965 और 1971 के युद्ध के दिग्गजों को अनुदान, यह विचार शायद कुछ वर्ष पहले दिग्गजों को खुश करने के लिए रखा गया था, उससे आगे कुछ नहीं है। अब एक लेटर निकल के आया, ये वाला लेटर जिसमें 15 लाख रुपए देने की बात बताई जा रही है। कृपया इन सब पर ध्यान ना दें। इन्होंने बताया कि ये जो लेटर निकल रखे हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए। जो सरकार ईएसएम के पक्ष में निर्णय किए गए हजारों मामलों का संज्ञान नहीं ले रही है, यानी जो मुद्दे उठाए गए हैं वेलफेयर के वो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ये 15 लाख कहां से देगी, ऐसा ये बता रहे हैं। जो सरकार ओआरओपी की विसंगति को हल नहीं करती है उससे ये अप्रत्याशित लाभ मिलने की क्या उम्मीद रखी जाए। दोस्तों ये बता रहे हैं कि हो सकता है इस लेटर के मुताबिक आपको 15 लाख रुपए नहीं मिले, लेकिन दोस्तों इस पर मेरी राय क्या है, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो युद्ध लड़े थे पहले 1965 के या फिर 1971 के, तो उसमें युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ऐसा दोस्तों इस लेटर में लिखा है। लेकिन दोस्तों मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि जितने भी युद्ध लड़े हैं पहले इस ईयर में उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे। यह जानने के लिए आप अपने नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड से या फिर रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करें। नजदीकी जो आपका जिला सैनिक बोर्ड है उससे आप कांटेक्ट करें। अगर आपके पास ये लेटर है, लेटर उन्हें दिखाइए, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से भी बात कर सकते हैं, और मेरी माने तो आप सीधा जिला सैनिक बोर्ड से इस लेटर के बारे में पता लगाएं। जितने भी युद्ध योद्धा हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है 1965 की या फिर 1971 की। अब दोस्तों इन्होंने एक और चीज बताई है ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी ने, इन्होंने बताया OROP3 के बारे में। सोशल मीडिया पर यह भी बताया जा रहा है कि 15 तारीख से पहले 10 तारीख तक OROP3 पेंशन टेबल मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा हमने भी बताया है, ऐसा हमने भी बताया कि हो सकता है 15 से पहले या फिर 10 तारीख तक OROP3 पेंशन टेबल्स आपको मिले। लेकिन ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 15 से पहले या फिर 15 तारीख तक आपको OROP3 पेंशन टेबल मिले। इन्होंने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पे जो बातें उठती हैं वो ज्यादातर फेक होती हैं, इसलिए आप उन पे बिलीव ना करें। ऐसा दोस्तों ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी कह रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि 15 अगस्त को OROP आने की बात का संज्ञान ना ले। जो बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक आपको OROP3 मिल जाएगी, उस पर ध्यान ना दीजिए। चूंकि हम अपनी आजादी के महीने में इसलिए कोई इसका फायदा उठा रहा है। जैसा आपको पता है 15 अगस्त आने वाला है, तो ऐसी जो खबरें हैं वो लगातार उठती रहेंगी सोशल मीडिया पे कि 15 अगस्त को OROP3 मिल जाएगी, 14 तारीख को मिल जाएगी, 13 तारीख को मिल जाएगी। ऐसी जो बातें ये लगातार उठती रहेंगी क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है। तो दोस्तों ये सब इसी बात का खंडन कर रहे हैं ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी। और दोस्तों हमने भी आपको ये बताया कि हो सकता है कि आपको 15 से पहले पहले मिल जाए। जितनी जल्दी मिलेगी उतना ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि पेंशनर्स का कुछ भरोसा नहीं है। कई पेंशनर्स अपने आखिरी पड़ाव में जी रहे हैं, जिनकी एज 85 है, 90 है, 95 है। तो अगर जल्दी मिल जाती है तो उसका लाभ उनको मिल पाएगा, ऐसा हमारा कहना है। उसी के बेस पर हम आपको खबरें देती हैं। बाकी दोस्तों ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी क्या बता रहे हैं, क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, दोस्तों आप भली भांति आप देख रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है 19 जुलाई 2024 का, और दोस्तों ये लेटर निकाला गया है एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, ECHS की तरफ से। इसमें बताया गया है
वेवर फॉर एनुअल वैलिडेशन फॉर 64 KB ECHS कार्ड होल्डर अबव 80 ईयर्स, यानी जिनकी एज 80 साल से ऊपर है और जिनके पास ECHS कार्ड है 64 KB, उनको एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है, उनको छूट प्राप्त है एनुअल वैलिडेशन पर। It is intimated that all ECHS beneficiaries who have been provided with 64 KB ECHS card and are above 80 years of age will be exempted for annual validation with immediate effect from the date of issue of this letter। जब से ये लेटर इश्यू हुआ है, इसके बाद से जिनकी भी एज 80 साल से ऊपर है और जिनके पास 64 KB ECHS कार्ड है, उनको एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास भी 64 KB ECHS कार्ड है और जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, अगर उनका कार्ड ब्लॉक हो गया है, अगर वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक जाइए। जिनके कार्ड काम नहीं कर रहे हैं और उनके पास 64 KB कार्ड है, लेकिन एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत आपको नहीं होगी। सबसे पहले आप यही चेक करें कि आपका कार्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑल बेनिफिशियरी हुज कार्ड आर अनब्लॉक्ड and are above 80 years age will continue to avail the exemption of annual validation। फिर दोस्तों इसमें बताया कि जिनके कार्ड अनब्लॉक हो गए हैं, जिनके कार्ड अनब्लॉक हुए हैं यानी ठीक काम कर रहे हैं और उन पेंशनर की एज 80 साल से ऊपर है, तो दोस्तों फिर वो फैसिलिटी ले सकते हैं और उन्हें एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है। एनुअल वैलिडेशन में उनको छूट प्राप्त है। तो दोस्तों ये लेटर आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकता है, ये आप मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये लेटर है एंट्री लेवल पेपर। ये लेटर आया है 6 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड की तरफ से। रिकॉर्ड ने बताया कि हमने आपका केस आगे कर दिया है POR को। दोस्तों ये पेंशनर थे, इनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला हुआ था। ये पेंशनर 2006 से पहले एनरोल हुए थे, 1/1/2006 को ये सिपाही थे, 2006 के बाद ये रिटायर हो गए थे, तो इस वजह से इनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला था, जिसके बेस पर इन्होंने CP ग्राम में शिकायत करी। तो दोस्तों इनका केस सब कुछ सेटल करके POR को ट्रांसफर कर दिया। अब दोस्तों POR इनका ऑडिट करेगा और जो भी इनका भुगतान वगैरह है वो सब सेटलमेंट करेगा, बाद में फिर रिकॉर्ड को भेजेगा, फिर इनका केस PCDA CDA को जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला तो आप CP ग्राम में शिकायत डालें, आपको आपका हक मिल पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।